मित्रों नमस्कार। ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचाव करें, इसके बारे में हमने ये जो श्रृंखला प्रारंभ की थी उसका ये तीसरा और अंतिम एपिसोड है। इसमें आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिनको हम पहले एपिसोड में कवर नहीं कर पाए थे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब ये नहीं है कि आपके एटीएम खाते से पैसे निकल गए, आपने ऑनलाइन किसी ट्रांजैक्शन में अपना पैसा गंवा दिया। ऐसे ट्रांजैक्शन में जो ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया था लेकिन आपकी लापरवाही से आपके आइडेंटिटी की थेफ्ट हो गई, आपके पासवर्ड चोरी चले गए, आपकी और गोपनीय सूचनाएं गायब हो गई। ऐसे यह है फ्रॉड्स की वजह से आपको पैसा गंवाना पड़ा। एक चीज़ आप ख्याल रखिए, जब आप कोई वित्तीय लेन देन से संबंधित किसी भी नई वेबसाइट पर जाते हैं तो आप ये चेक कीजिए कि साइट जो है इसके नाम की शुरुआत HTTPS से होनी चाहिए। अगर ये शुरुआत HTTP/ से हो रही है और इसमें S शब्द शामिल नहीं है तो ये वेबसाइट सुरक्षित नहीं है। इसका जो आर्किटेक्ट है वो इस किस्म का है कि इसमें कोई भी फ्रॉडस्टर आसानी से घुसपैठ कर सकता है। इस जो वेबसाइट सुरक्षित होती हैं उनमें आप देखेंगे कि जो वेब ब्राउज़र वाली जगह है उसमें HTTPS के साथ साथ एक बंद ताले का भी निशान होता है। तो इसका अर्थ यही है कि ये वेबसाइट लेन देन की दृष्टि से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। मेरा तो आपको यही सुझाव रहेगा कि आप केवल उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके लेन देन करें, सामान मंगाएं जो यह पहले से ही ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। उदाहरण के लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, डीमार्ट, ये सब ऐसी साइट्स हैं जो यह काफ़ी विश्वसनीय हैं और यहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना कम है। तो कोई भी ई कॉमर्स साइट बिल्कुल नई है तो आपको ये पता नहीं है कि वो आपकी जो कार्ड संबंधी सूचना है या आपके जो अन्य विवरण हैं उनको वो सुरक्षित रखने में समर्थ हो पाएंगे या नहीं। उनका जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतने बड़े डेटाबेस को संभाल के रख सकें। तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि केवल स्टैंडर्ड और जो है वेल ट्रस्टेड साइट जो हैं उसी पे वित्तीय लेन देन करें। तो आज की पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अचानक आपको एक ईमेल आता है। ईमेल का मजमून कुछ इस किस्म का है कि मैं साउथ अफ्रीका में यहाँ के टॉप 50 बिजनेसमैन में से एक XYZ का ऑथराइज्ड यह लीगल काउंसिल मेल लिख रहा हूँ। मेरे क्लाइंट ने आपके लिए अपनी वसीयत में 50 लाख US डॉलर छोड़े हैं। तो अब मेरा ये कर्तव्य है कि ये पैसा मैं आपको दिलवाऊँ। आप तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई देखो यह हमारा यह कोई ऐसा चाहने वाला है जो हमारे लिए 50,000 या 50 लाख US डॉलर छोड़ के गया है। आप खुशी उसने जो आप के यह संबंधित जानकारी है वो यह उसको साझा कर देते हैं। जैसे वो ये लिखता है कि भाई ये पैसा मैं आपके बैंक अकाउंट में लीगल चैनल से ट्रांसफ़र कराऊंगा, तो कृपया आप अपने बैंक अकाउंट से संबंधित डिटेल दीजिए, मसलन आपका बैंकर,
आपका खाता संख्या, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी सूचनाएं वो आपसे ले लेता है। ये इस बात की तैयारी है कि वो आपको जो है बहुत बड़ा चूना लगाने जा रहा है। तो ये जो इस किस्म की जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, उनसे विशेष रूप से सावधान रहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको इमोशनली भी जो है पटाकर आपसे पैसा निकलवा ले जाता है। जैसे अभी हाल ही के महीनों में मुझे ही नहीं, जो मेरे तमाम मित्रों को ये मेल आए हैं कि देखिए, हम एक शैक्षिक सेवी संस्था है, यानी NGO हैं, जो कोविड के आर्थिक रूप से शिकार लोगों को आर्थिक मदद मुहैया करा रही है, और हम ये चाहेंगे कि आप स्वेच्छा से इसके अंदर दान दीजिए। तो देखिए, इसके अंदर कोई आपकी वित्तीय सूचना तो नहीं ले रहा है, लेकिन आपको इस तरह से इमोशनली पका दिया कि आप भी 1000, 2000, 4000, 5000 रुपये जो है आसानी से दे देते हैं। तो देखा जाए तो ये भी फ्रॉड ही है। तो किसी भी ऐसे मेल को मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल जो है ध्यान ना दें। अगर आपको सच में किसी की मदद करनी है तो ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिसकी आप जो समस्याएं हैं उनको जानते हैं। अनजाने व्यक्ति को इस किस्म की कोई भी, मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसी मदद न करें। एक और आपको शायद पता भी होगा, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो वर्चुअल करेंसी है, और पूरे दुनिया की जो सरकारें हैं वो भी अब इस करेंसी के सामने नतमस्तक है। ये ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसके अंदर लेन देन पूर्णतः निरापद हैं, और ये समझ लीजिए कि इसका जो रजिस्टर है वो इतना विश्वसनीय है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास नहीं है, ये कलेक्टिवली मेंटेन किया जाता है। इसलिए बहुत, अब जैसे उदाहरण के लिए आज की डेट में एक बिटकॉइन का जो कीमत है रुपए में, ये लगभग 7,69,000 रुपये। और इसकी जो पूरी कहानी है, मुझे लगता है कि 11 साल से ज़्यादा नहीं है। एक सज्जन थे, उनका नाम था सतोशी नाकामोतो, जिन्होंने इस आभासी करेंसी की शुरुआत की थी, और ये इतनी लोकप्रिय हो गई और इतनी ताकतवर हो गई कि ये विभिन्न देशों के जो ये केंद्रीय बैंक हैं उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। तो वैसे तो बिटकॉइन जो है पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो बिटकॉइन भी एक फ्रॉड का स्रोत हो सकता है। अब आप जानिए कि बिटकॉइन के ज़रिए फ्रॉड कैसे किए जाते हैं। तो ये लगभग 4 तरीके हैं सर। पहला तो ये है कि कुछ बिटकॉइन के नकली फेक एक्सचेंजेस खुल गए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिटकॉइन के किसी हम फेक एक्सचेंज में तो नहीं घुस जा रहे हैं, वो जो है पूरी की पूरी आपकी जो जमा पूंजी है उसको लेके भाग जाएगी। तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि यह 2 एक्सचेंज मैं जानता हूँ। एक तो है eToro USA और दूसरा है बिटमैक्स। ये दोनों बहुत ही विश्वसनीय एक्सचेंजेस हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के कोई जो है लेन देन करना चाहते हैं तो इन 2 एक्सचेंजेस में तो आंख बंद करके कर सकते हैं, ये पूर्णतः विश्वसनीय है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स भी बिटकॉइन के नाम से चल रही हैं। पॉन्जी स्कीम आप जानते हैं, चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे 10 रुपये ले रहा है और आपको ये वायदा कर रहा है कि वो ये 6 महीने के अंदर
इसके जब 50 गुने कर देगा। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि जब पूरे विश्व की इकनॉमी जो है नीचे जा रही है, तो ऐसे कौन सी स्कीम है जिसमें मेरा पैसा 50 गुना या 100 गुना 6 महीने में हो जाएगा। तो इस किस्म के लालच से बचिए और बिटकॉइन के नाम पर चलने वाली जो पॉन्जी स्कीम्स हैं उनसे विशेष रूप से बच के रहिए। फिर बिटकॉइन के नाम से बहुत सारे मालवेयर्स भी जो है चल रहे हैं। मालवेयर, जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि मालवेयर यह कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो देखने में साधारण से लगते हैं, लेकिन वो जो है आपके सिस्टम की जासूसी करते हैं और आपके सिस्टम की तमाम गोपनीय सूचनाओं को जो है भेज देते हैं। तो उनसे बचिए। फिर एक और तरीका है, वो है मतलब जो आम दिनों के लेन देन में जो स्कैम की कोशिश की जाती है, वो भी बहुत यह रोचक है। आपके पास अचानक कोई मैसेज आएगा और वो मैसेज एक्चुअली यह किसी ऑथेंटिक एक्सचेंज का नहीं होगा, और आपने अगर उसको ये क्लिक कर लिया और उसमें ये अपने बिटकॉइन के संबंधित कोई सूचना साझा कर दी, तो वो आपका बिटकॉइन लूट भी सकते हैं। तो मोटे तौर पे यही सारी सूचनाएं हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो एक बहुत बड़ी हकीकत बन गई है। मेरे पास 2019 या 2020 में कितने फ्रॉड हुए इसकी तो पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन 2018 तक की मेरे पास जो सूचना है, वर्ष 2018 में ही 14.8 मिलियन यानी 1,48,00,000 लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होना पड़ा है। और आप जानेंगे कि उनको कितनी राशि गंवानी पड़ी है, लगभग 1.2 बिलियन $। तो अगर आप उसको जो है 75 से भी गुणा कर लें, तो यानी 75 बिलियन रुपीस के फ्रॉड हो चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑनलाइन वित्तीय लेन देन आपको बहुत ही सरल तरीके से लेन देन का एक माध्यम है, उसका लाभ उठाइए, लेकिन उसका लाभ फ्रॉडस्टर्स को मत उठाने दीजिए। अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने तक सीमित रखिए, तो वहीं उनको साझा कीजिए जो पूर्णतः निरापद स्थान है। और ज़रा भी संदेह हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ कोई खुराफात करने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सूचना बिल्कुल प्रदान ना करें। आपको हमारे ये तीनों एपिसोड कैसे लगे? हम आपके सुझावों की, हम आपके फीडबैक की प्रतीक्षा करेंगे। और हमारी योजना ये भी है कि इसी तरह के जो तकनीकी विषय हैं उनके ऊपर सरल भाषा में ये आपको जानकारी के देने का प्रयास करें। धन्यवाद।